बंधुओं का नमस्कार। ये प्रेस इसलिए पीसी की जा रही है कि हमारे साथ हमने एक स्टोन इंडस्ट्रीज़ काशीपुर में स्थापित की थी, ढगिया कला में, मुरलीवाला स्टोन इंडस्ट्रीज़, जो इसमें पार्टनर थे हमारे अनूप अग्रवाल जी। 45 पैसे की पार्टनरशिप हमारी थी, 55 पैसे की उनकी थी। जब से इंडस्ट्री लगाई है आज तक उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा हिसाब नहीं किया और उन्होंने इतना बड़ा गमन किया हमारे साथ कि लिमिटें सारी उन्होंने उठा ली। टाटा कैपिटल का पैसा वो खा गए, लिमिट खाली है, टाटा कैपिटल सब फिनिश कर दिया और बाहर से 5 करोड़ 40 लाख रुपए का गमन उन्होंने किया है लेके पैसा, और जो हमने उतारा है। हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर यह क्रशर लगाया गया था, जो कि देनदारी आज हमारे ऊपर कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़कर हमारे ऊपर वो भाग गए हैं। हमने उनसे 20 बार खुद स्वयं कहा, उनके रिश्तेदारों के पास गए, सबसे कहा कि हमारा हिसाब किताब कराओ अनूप अग्रवाल जी से, किसी ने हमारी नहीं सुनी। उनके फ्रेंड सर्कल में भी कहा, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारी ये कंडीशन है कि अगर हम कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो भी हमारी को सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा हमें अब धमका रहे हैं। हमने कप्तान साहब के पास गए थे हम, तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में लेके आइए। लिखित में तो हमने कहा कि हम जाएंगे कप्तान साहब के पास, उनको बताया हमने, तो वो कह रहे हैं उनका तो मैं 2 मिनट में ट्रांसफ़र करा दूंगा, तुम हो किस चक्कर में। मैं भगत सिंह कोश्यारी से, तुम्हें पता नहीं मेरी कितनी पहुँच है, भगत सिंह कोश्यारी से कह के तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूँगा मैं, तुम किस बात का हिसाब मांगते हो। मैंने कहा हमें हिसाब मत दो, जो पेपर बोल रहा है वो हिसाब करो आके हमारा, और जो पैसा देनदारी वो आके पैसा सबका दो। आज ये कंडीशन है कि सब लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में पैसा लेने वालों का तांता लगा हुआ है, जो इसने गमन किया है। कम से कम 31 से 32 करोड़ रुपये का गमन कर दिया इसने, जो ऑन पेपर है, जो हमारे पास रिकॉर्ड में हमने देखा है। 6 को हमने इससे बात की तो इसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई हिसाब किताब तुम्हारा नहीं है, ना मैं दे पाऊँगा, तुमसे जो होता है कर लो। अब हम सोचते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ही कि हमारी कोई सुनवाई हो। हम इस कगार पे हैं इस टाइम की, आत्महत्या करने के कगार में, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़मीन जो हमारी पुश्तैनी है सब बिकने को तैयार है, किसी हालात बुरी हालात में है इस टाइम। चाचा जी का हमारे इलाज होना है, उनके लिए इलाज करवाने को पैसे नहीं है हमारे पास। आज कहाँ जाएं, किसके पास गुहार लगाएं जाके। ना हमारी को सुनने को प्रशासन सुनने को तैयार है, किसी अधिकारी के पास जाएं कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या गुंडा राज हो गया इस उत्तराखंड में। एक छोटा सा राज्य है और उसमें ऐसा खासा काम हो रहा है, क्या करें। क्या एक आप ही माध्यम बचे हो हमारा, जिसके पास हम गुहार लगा रहे हैं आज। धन्यवाद, हमारी सुनवाई हो, वरना हम आत्महत्या करने की इस पर पहुँच जाएंगे। अगर हमने आत्महत्या कर ली तो सब प्रशासन जिम्मेदार होगा, और आप लोगों का भी, मीडिया का भी सहयोग होगा उसमें पूरा, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो। बस इतना ही कहना चाहते हैं आपसे। आपके पास ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जो लेन देन के, जो आप जितने करोड़ का लेन देन बता रहे हैं? हमारे पास सारे साक्ष्य हैं उसके जी, सब हमने सीए से उनका पूरा निकलवा लिया चिट्ठा जी। ये साक्ष्य आपने अधिकारियों के सामने रखे या नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। ये स्टोर कब लगाया था आपने? हमने 16 में स्थापित किया था जी, 17 में प्रोडक्शन में आ गया था ये। अभी इसका मैनेजमेंट इससे पहले किसके पास था? अनूप अग्रवाल, सब कुछ अनूप अग्रवाल दिखते थे जी। अभी इसका मैनेजमेंट किसके पास है? अब हम खुद देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। बिजली का बिल है 12 लाख का बिजली का बिल है, जो हमने 2 लाख रुपए जमा किया है उसका पीडी होने के कारण। 9,80,000 रुपये हमने जमा किया। अभी पीएनबी पीडी ना हो इसमें टाटा कैपिटल को दिया 3 लाख रुपया, और हर जगह लोन लेके इसने खा लिया सारा। आप लोगों की इसमें पार्टनरशिप कितने % की है? 45% के पार्टनर हैं हम इसमें आप जी, और अनूप अग्रवाल 55 पैसे के। उसमें एक अन्य 55 पैसे में एक अन्य पार्टनर बताते हैं, गुप्त पार्टनर है मेरा, कोई पता नहीं कौन है, हम लोग नहीं जानते हैं उसको, आज तक नहीं बताया। गुप्त पार्टनर आपको कब पता चला कि गुप्त पार्टनर है? ये शुरू से ही बताता आ रहा है गुप्त पार्टनर है मेरे साथ। हमसे हिस्सा लिया उसका हिस्सा हमसे भी लिया, पूरा हिस्सा। वो तो डीड बनी होगी ना उसकी? डीड बनी है जी, हमसे बोलता था कि अगले महीने तुम्हारा डीड में नाम डालेंगे, तुम्हारा सिविल ठीक नहीं है। बिना वजह बैंक से पूछ लो जाके, सिविल तुम्हारा ठीक नहीं। हमने कोई लोन नहीं लिया आज तक। हम लोग तो लोन लेने से डरते थे, इसने ऐसा कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया, लोन चढ़ा दिया कि हम लोग, हमारी उस औलादे भी नहीं उतार पाएंगी, कई पीढ़ियाँ नहीं उतार पाएंगी। 31-32 करोड़ रुपये का लोन है जी। 3-4 बार टाटा कैपिटल का लोन लेके खा गए। स्टोन क्रशर में जो लेन देन होता था वो किस तरीके से लेन देन होता था? सब अनूप अग्रवाल के ही थ्रू होता था जी। ये जो सेल होती थी उसमें,
ये एक नंबर उसमें अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते थे पैसा सारा, जो कैशर पे नहीं पहुंचता था। अगर वहाँ पहुंचता तो हम उससे मांगते कि दे हमें भी। तो आपने इतने सालों बाद ये पता चला आपको? हमने नहीं पता चला जी, हमने हर रोज़ की कहानी आपस में, हमारा लड़ाई आपस में लड़ाई कि चलो चाचा जी, चलो चाचा जी हैं मेरे, ये छोटा भाई है बलविंदर, और रोज़ हम क्या कहते थे भी हमारा हिसाब करो भाई। आपसी घर में लड़ाइयाँ करवा दी उसने। इतना समय कैसे लग गया आपको? समय बस ऐसे ही कि मैं उसका दबदबा बहुत था, डर के मारे हम भी चुप बैठे करता हूँ। अब लास्ट में 6 को उसने कह दिया तुमसे जो होता है कर लो, वरना मैं तुम्हारा दूसरा हिसाब करूँगा किसी दिन। मेरे से तो बड़े बड़े हिसाब नहीं ले पाए, तुम क्या हिसाब लोगे। उनका इतना दबदबा है, आज ये आपको आज पता चला इतने साल की पार्टनरशिप के बाद? दबदबा तो हम देखते थे उनका था काफ़ी। नहीं, समय जो लगा आपको उनका दबदबा जानने के लिए, इतना समय लग गया आपको 2016 से लेकर आज तक? नहीं ऐसा था नहीं, कुछ विश्वास की होता है, विश्वास कर लिया हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। हम सोचते थे कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा आपसी, क्योंकि हमने पैसे लेने थे, हम उसके दबाव में थे। अगर उसने हमसे लेने होते तो हमारे ऊपर दबाव होता। हम तो सोचते थे कि चलो आज दे देगा, कल कर देगा हिसाब, परसों करेगा। हमें पैसे की अति आवश्यकता थी। अब किस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं आपको? अब तो ये कहता है कि तुम क्या कर लोगे मेरा। भगत सिंह कोश्यारी तक का नाम ले रहा है जी। मैं तुम्हारा फोन कहाँ से आते हैं आपको? फ़ोन वहीं से कहीं करता है, कहीं बाहर से ही, कहाँ से? पता नहीं कहाँ से करता जी फ़ोन, हमें नहीं पता कहाँ है। नहीं, अनूप अग्रवाल खुद करते हैं या कोई और करता है? कोई और भी करता साथ में, उनका लड़का भी बोलता बीच में। इसकी आपने कोई शिकायत नहीं की? हमने शिकायत की, लिखित में शिकायत दे रखी है, कोई सुनाई करने को तैयार नहीं है हमारी। किसको दी थी शिकायत? हमने तो पहले यहाँ दी काशीपुर, फिर कुंडेश्वरी में उस दिन इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, फिर हम सीधे वहाँ गए अपना रुद्रपुर, कप्तान साहब को दे के आए, तो उन्होंने भी इतना नज़रअंदाज सही किया हमें। अब हम दे के आए हैं तहरीर। अब क्या निर्णय लिया आगे आपने? अब यह निर्णय ये है, अगर वो हमारा हिसाब नहीं करता, जो हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे बकायेदार आके जिनका देना है इन्होंने